कभी सोचा है ये जो साइंटिस्ट्स हैं ये यूनिवर्स के इतने बड़े बड़े राज कैसे खोल लेते हैं? आज हम उन्हीं का सीक्रेट टूल बॉक्स खोलने वाले हैं। देखने वाले हैं कि आखिर वो कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए। तो देखिए, फिजिक्स का काम क्या है? ये नेचर की कहानी बताती है। बिल्कुल छोटे से पार्टिकल से लेकर बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक की कहानी। लेकिन इस कहानी को पढ़ने के लिए इसकी भाषा भी तो आनी चाहिए, है ना? और वो भाषा है मैथ्स। तो चलिए अब इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी टूल वो है वेक्टर। अब ये क्या है? बस एक सिंपल सा तीर जो हमें बताता है कि जाना किधर है और कितनी दूर जाना है। देखिए, फिजिक्स में कुछ चीजें तो सिर्फ एक नंबर होती हैं। इन्हें हम कहते हैं स्केलर या अदिश राशि। ये बस हमें बताती हैं कितना। जैसे आज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, बस बात खत्म। लेकिन कुछ दूसरी चीजें हैं जिन्हें हम वेक्टर या सदिश कहते हैं। इनको थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। इन्हें कितना के साथ साथ किस तरफ ये भी बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हवा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल तो रही है, लेकिन किस तरफ? उत्तर की ओर। ये है वेक्टर। तो फर्क समझ में आया? एक है सिर्फ कितना, जैसे टेम्परेचर, और दूसरा है कितना और किस तरफ, जैसे हवा। यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस। और मजे की बात पता है क्या है? हम इन वेक्टर्स को, इन तीरों को जोड़ भी सकते हैं। सोचिए, आपका जीपीएस कहता है पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ जाओ, फिर वहां से 4 किलोमीटर ईस्ट। तो आपकी जो टोटल जर्नी हुई वो एक नया सीधा रास्ता बन जाती है, मतलब एक नया वेक्टर। लेकिन तब क्या होता है जब दो वेक्टर एक साथ काम कर रहे हों? यहीं पर एंट्री होती है डॉट प्रोडक्ट की। ये हमें बताता है कि एक वेक्टर दूसरे की कितनी मदद कर रहा है, मतलब वो दोनों कितना एक ही लाइन में हैं। जैसे सोचिए कि आप एक सूटकेस को धक्का दे रहे हैं, तो आपका धक्का सूटकेस को असल में कितना आगे ले जा रहा है, ये डॉट प्रोडक्ट से पता चलता है। और अगर एक वेक्टर दूसरे को घुमाने की कोशिश करे तो तब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका लेना देना है घूमने वाले इफेक्ट से। जब हम किसी रिंच से बोल्ट कसते हैं ना, तो असल में हम क्रॉस प्रोडक्ट ही तो यूज कर रहे होते हैं। चलिए अब अपने टूल बॉक्स में अगला टूल देखते हैं। हम गति और दिशा की बात तो कर रहे थे, पर इसे देख कैसे सकते हैं? हम सिंपल ग्राफ का यूज करके मोशन और चेंज की पूरी कहानी बता सकते हैं। ग्राफ में किसी भी लाइन की जो ढलान होती है, जिसे हम स्लोप कहते हैं, वो हमें बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है। जैसे अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखें, तो जितनी ज्यादा खड़ी ढलान होगी, स्पीड उतनी ही तेज होगी। अच्छा, ये तो हम सब जानते हैं कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस मिलता है। ये सिंपल सा फैक्ट हमें ग्राफ में एक बहुत ही मजेदार ट्रिक तक ले जाता है। तो वो ट्रिक क्या है? अगर हम एक स्पीड टाइम ग्राफ देखें, तो उस ग्राफ की लाइन के नीचे का जो पूरा एरिया होता है ना, वो असल में टोटल डिस्टेंस होता है जो तय किया गया है ना कमाल की बात? लेकिन क्या हो अगर लाइन सीधी ना हो, अगर वो कर्व्ड हो, घुमावदार हो? तो ये कर्व हमें बताता है कि स्पीड खुद भी बदल रही है, मतलब जो बदलने की रफ्तार है वो भी बदल रही है। जैसे कोई कार लगातार अपनी स्पीड बढ़ा रही हो। तो हमने देखा कि ग्राफ हमें टाइम के साथ हो रहे बदलाव दिखाते हैं, लेकिन क्या हम किसी एक पल को, एक इंस्टेंट को जूम करके देख सकते हैं? हमारा जो तीसरा टूल है ना, वो बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है। वो हमें ठीक यही करने देता है। और यही कैलकुलस का बेसिक आइडिया है, बिना किसी डरावने फॉर्मूले के। मतलब किसी एक खास पल में, ठीक अभी, कोई चीज कितनी तेजी से बदल रही है। ग्राफ पर ये किसी एक पॉइंट पर कर्व की ढलान होती है। और याद है हमने ग्राफ के नीचे के एरिया की बात की थी? कैलकुलस हमें किसी भी घुमावदार लाइन की नीचे का एरिया निकालने में भी मदद करता है। कैसे? उसे बहुत सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़कर और फिर उन सबको जोड़कर। इससे हम बड़ी बड़ी मुश्किल चीजें पता लगा सकते हैं, जैसे एक बदलते हुए फोर्स ने टोटल कितनी एनर्जी यूज की। तो अब हमारा टूल बॉक्स काफी भर गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारे टूल्स मिलकर उन सिंपल पैटर्न्स को कैसे सामने लाते हैं जिन पर हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। फिजिक्स को ना सिंपल पैटर्न्स बहुत पसंद है। ज्यादातर चीजें इन 3 बेसिक रिश्तों में से किसी एक को फॉलो करती हैं, जैसे कि लीनियर, जहां एक चीज डबल करने पर दूसरी भी डबल हो जाती है, या फिर क्वाड्रेटिक, जहां एक को डबल करो तो दूसरी 4 गुना हो जाती है। और अब हमारे पास इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए सही टूल्स हैं।
तो एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमारे टूल बॉक्स में क्या क्या है। वेक्टर्स, जिनमें साइज और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डॉट प्रोडक्ट, जो अलाइनमेंट के बारे में है। क्रॉस प्रोडक्ट, जो घुमाव के बारे में है। स्लोप, जो बदलाव की दर है। और एरिया, जो टोटल अमाउंट है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। तैयार? पहला सवाल, अगर एक स्पीड टाइम ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण क्या होगा? जवाब है 0। एक फ्लैट लाइन का मतलब है कि स्लोप 0 है, यानी स्पीड में कोई बदलाव नहीं हो रहा। ठीक है, अगला सवाल, दरवाजा खोलने में कौन सा प्रोडक्ट मदद करता है, डॉट या क्रॉस? बिल्कुल सही, क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये सब कुछ टर्निंग यानी घूमने के बारे में है। तो हमने देखा कि मैथ सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो यूनिवर्स को समझने के लिए टूल्स का एक पूरा सेट है। आपका टूल बॉक्स सब तैयार है। अब सवाल बस ये है कि आप इससे क्या बनाएंगे।